नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सरकार ने विरोध को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए जो 3 कृषि कानून बनाए थे उनको वापस लेने की घोषणा की है। तो इस वीडियो में आपको तीनों कानूनों को आसानी से समझाने के साथ साथ में यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में कृषि जो कानून थे वो बेकार थे, क्या वास्तव में ये कानून किसान विरोधी थे। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी समझ इसके बारे में एक अच्छी डेवलप हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों पहले बात करते हैं प्रथम कृषि कानून की, जो फर्स्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वास्तव में सरकार ने 2 कानून बनाए थे, एक पहले से था जिसमें संशोधन किया है, इसके बाद में इसको मिलाकर ये 3 कानून हुए हैं। जो ये पहला एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है ये 1955 में बना था, जिसमें संशोधन किया गया है। जो ये पहले था उसके बारे में आपको बताते हैं, इसके बाद में बताते हैं कि सरकार ने इसमें क्या संशोधन किया है और उसको लेकर क्या आपत्तियां थीं। तो दोस्तों जो पहले से चल रहा था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में बना था, इसके तहत ये था यदि केंद्र सरकार सहमत है कि सार्वजनिक हित में किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करना आवश्यक है तो वह राज्य सरकारों की सहमत से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करती थी और अधिसूचना जारी करके किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल करती थी। यहाँ पर आपको आवश्यक वस्तु भी बताना आवश्यक है। तो जब किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है सरकार की तरफ से, तो सरकार क्या करती है, उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है, साथ ही उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा लागू कर सकती है। यह अधिनियम उस समय बनाया गया था जब पूरा हमारा देश जो है वो खाद्य पदार्थों की कमी से जूझ रहा था, खाद्य संकटों की कमी से जूझ रहा था। ऐसे में क्या हो रहा था, खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी हो रही थी, जमाखोरी हो रही थी, उनको रोकना बहुत आवश्यक था क्योंकि हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे। उस टाइम बहुत सारे संकट थे, उसी संकट के साथ में एक खाद्य संकट भी बहुत तेज़ी से उस टाइम चल रहा था। क्योंकि अब भारत खाद्य वस्तुओं में आत्मनिर्भर है तो इसे सरकार को लग रहा था कि बदलना भी आवश्यक हो गया है। जो पुराना वो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। जो नया ये संशोधन कानून 2020 है, इसमें सरकार ने अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया था। तो अगर ये आवश्यक वस्तुओं की सूची से हट गए थे, इसके बाद क्या होगा, इन वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को जो नियंत्रित करने की शक्ति सरकार के पास थी वो अब नहीं बचेगी। साथ में एक जो स्टॉक सीमा लागू करने की जो शक्ति थी सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, वो भी अब इन वस्तुओं के बारे में नहीं रहेगी। विरोध का मुद्दा इसी बात को लेकर है। जैसे स्टॉक सीमा जो है वो सरकार पहले नियंत्रित करती थी, तो उसमें क्या होता था, किसानों का कहीं ना कहीं फ़ायदा होता था, बेनिफिट हो जाता था। जैसे इस बार मान लीजिए किसान ने जो है आलू बोया और आलू की मात्रा अधिक हुई, तो जो व्यापारी होंगे वो लेकर उस आलू को स्टोर कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम जब किसान आलू बोएंगे और उसकी मात्रा कम होगी, चूँकि उनके पास, व्यापारियों के पास पहले से स्टॉक होगा, तो जो किसान का आलू है वो लोग सस्ती दाम पर खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि उनके पास स्टॉक पहले से रखा हुआ है। इसमें किसानों का ये घाटा हो रहा था कि उनकी वस्तु भी कम हुई है इस बार और उसको खरीदा भी कम दाम पर जा रहा है लगातार। यही इसमें विरोध का मेन वजह थी या मेन मुद्दा था जो है इस एक्ट को लेकर। हालांकि जो ये एक्ट हैं ये टोटल 3 है, इसमें सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो 2 एक्ट को लेकर है जो नए बनाए गए हैं। दोस्तों अब आते हैं दूसरे कृषि कानून पर। आपको बताते हैं कि ये कृषि कानून क्या था, इसमें क्या नियम सरकार ने बनाए थे और इससे सरकार को क्या लग रहा था कि किसानों को और भारतीय कृषि में लाभ होगा और साथ में विरोध इसका क्यों हो रहा था। तो जो दूसरा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, इसमें सरकार ने क्या प्रावधान किए थे या इस एक्ट में क्या प्रावधान थे उसके प्रमुख पॉइंट आपको बताते हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रावधान था जो किसान व्यापारी हैं वो कृषि वस्तुओं का लेन देन APMC मंडियों में ना करके वेयर हाउस हो गए या जो फैक्ट्री गेट हो गए, कहीं भी अब कर सकते थे। पहले क्या था, किसान या व्यापारी जो थे वो अपना कृषि वस्तुओं का लेन देन APMC मंडियों में ही करते थे। हर राज्य की APMC मंडी होती थी, वहाँ पर किसान जाते थे, व्यापारी पहुँचते थे और वहीं पर कृषि वस्तुओं का लेन देन होता था। इस एक्ट के माध्यम से क्या हो जाएगा कि ये जो APMC मंडियाँ हैं अब वहाँ पर जो है कृषि वस्तुओं का लेन देन न होकर जो है बहुत सारी जगहों पर ये हो सकेगा, जो फैक्ट्री गेट है, वेयर हाउस है, इत्यादि जगहों पर।
तो पहला तो इसमें ये बदलाव किया गया है। साथ में क्या किया गया है कि जो कृषि वस्तुओं का बाधा मुक्त इंटर स्टेट तथा इंट्रा स्टेट जो व्यापार है वो भी अब इससे होने की संभावनाएं बन गई थी। इस एक्ट में ऐसा भी प्रावधान था। पहले होता क्या था, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जो कृषि वस्तुओं का लेन देन होता था, अगर वो होता था उसमें बहुत सारे टैक्स लगते थे उस राज्य की सरकार की तरफ से जहाँ पर वो सामान की बिक्री या खरीद होती थी। तो इसमें क्या हुआ है, इन टैक्सों को भी या इन बाधाओं को भी समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। साथ में व्यापारियों को, किसानों को कोई विपणन शुल्क या कोई अधिभार देने की भी आवश्यकता अब नहीं रहेगी। इस एक्ट के माध्यम से इसमें ऐसा भी प्रावधान किया गया हुआ था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस एक्ट में एक और ये भी था कि अब जो किसान थे वो उपभोक्ताओं, उत्पादकों से सीधे जुड़ सकते थे इस एक्ट के थ्रू, जो ऐसा इसमें प्रावधान था। लेकिन फिर इसका विरोध क्यों हुआ? सरकार इसमें इतने सारे अगर लाभ दिखा रही थी या देख रही थी तो इसका लगातार विरोध क्यों हो रहा था? विरोध की वजह क्या थी? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं, 3-4 बातें हैं, उनको आप बताते हैं आपको, और उन्हीं पर इसका विरोध सबसे अधिक विरोध हुआ है और इसी एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है कृषि कानूनों में। सबसे पहले है व्यापार क्षेत्र, व्यापारी दूसरा है, फिर है विवाद समाधान और अंतिम है बाजार शुल्क। इन्हीं मुद्दों को लेकर विरोध हुआ है। तो दोस्तों, व्यापार क्षेत्र को आपको समझाते हैं। एपीएमसी अधिनियम के तहत जो स्थापित मौजूदा मंडियां हैं उनको नए कानून के तहत व्यापार क्षेत्र की डिफिनीशन से बाहर रखा गया है। अब क्या इसमें किया गया है, जो ये नई डिफिनीशन है व्यापार क्षेत्र की, उसमें एपीएमसी जो ये मंडियां हैं इनको बाहर कर दिया गया है। इनको बाहर करने से क्या होगा कि किसानों को लग रहा है कि जब ये मंडियां बाहर हो जाएंगी, एपीएमसी मंडियों में होता था सरकार एक मूल्य निर्धारित करती थी कि उससे कम मूल्य पर जो है खरीदारी नहीं हो सकेगी। क्योंकि अब ये मंडियां ही इससे बाहर हैं तो एपीएमसी का किसानों को लग रहा है कोई मतलब नहीं बचेगा। साथ में जो जहाँ पे जितने मूल्य का चाहेगा उस मूल्य में वो वस्तु खरीदेगा। दूसरा, व्यापारी की बात करते हैं तो जो एक व्यापारी है वो एपीएमसी मंडी और व्यापार क्षेत्र दोनों में काम कर सकता है। पहले क्या होता था, जो एपीएमसी मंडियां होती थी उसमें आढ़ती होते थे, आढ़तिया। वो आढ़तिया क्या करते थे, सरकार से लाइसेंस लेते थे, सरकार से रजिस्ट्रेशन कराते थे और उस रजिस्ट्रेशन के बाद एक उनकी वित्तीय स्थिति जो थी वो भी सत्यापित हो जाती थी। लेकिन जो इसमें इस एक्ट में व्यापारी हैं उनकी ना ये वित्तीय स्थिति जो है वो स्थापित हो पाएगी और ना बहुत जो है इन पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो इससे भी आहत हैं, इससे भी उनको जो है दिक्कतें हो रही हैं। अब बात करें व्यापार क्षेत्र के अंदर जो ये शुल्क वगैरह हैं, ये क्या होता था, राज्य सरकार कोई भी व्यापारी या किसान है उन पर व्यापार क्षेत्र के अंदर जो ये मंडियां होती थी उसमें शुल्क लेते थे या उपकर लेते थे, बहुत सारे बाजार शुल्क या उपकर। उससे क्या होता था, जो वो राज्य सरकार है वो मंडियों से और उस दूरस्थ क्षेत्र तक वो जो सड़क निर्माण है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने को लेकर काम करती थी। उससे जो है टैक्स जो इकट्ठा होता था, कलेक्ट होता था, उससे वो उन चीज़ों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का निर्माण करती थी। चूँकि अब क्या हो गया है, अब ऐसा कोई शुल्क लगेगा नहीं इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट पर, तो जो राज्य सरकार है उनकी आमदनी भी कम होगी या आमदनी समाप्त ही हो जाएगी। तो इसके द्वारा भी कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की आय में कमी होगी। इस पर भी विरोध चल रहा है। और अगर उत्पन्न, मान लीजिए कोई व्यापारी है या कोई किसान है, उसके आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उन विवादों का पहले निर्धारण होता था अदालत में। अब क्या होगा, अब उन विवादों का निर्धारण या उनकी जो सुलह होगी वह एसडीएम के पास एक आवेदन दाखिल करके की जाएगी। अतः अदालत में जाने का जो रास्ता है वो भी इससे बंद हो रहा है। कहीं ना कहीं इन सारी वजहों से इन जो है इस एक्ट का लगातार विरोध चल रहा था। दोस्तों, अब अंतिम और तीसरे कृषि कानून की बात करते हैं, जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 या 2020 है, उसकी बात करते हैं। मूल्य आशासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020। इसमें क्या था, क्या प्रावधान थे, क्या इस सरकार की नज़र में इसके लाभ थे और इसका भी विरोध क्यों हुआ? तो इसमें सबसे बड़ी जो बात थी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी। जो किसान हैं वो उत्पादकों, निर्यातकों या बड़े रिटेलर, ये जो आदि लोग थे, ये अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो संविदा कृषि थी उसके माध्यम से आपस में जुड़ सकते थे। कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है इसमें ये होता है, जैसे कोई एक जो है कंपनी है वो स्पॉन्सर को भेजती है एक किसान के पास, उससे बताती है कि हमें मान लीजिए इतना जो है इस चीज़ की आवश्यकता है, आप इस वर्ष इस चीज़ का उत्पादन करेंगे या इस फसल का उत्पादन करेंगे कृषि वस्तु का, और इसकी जो लागत होती थी वो पहले से कहीं ना कहीं निर्धारित कर दी जाती है बुआई से पहले उस वस्तु की, और उसके बाद में
वो उनका आपस में व्यापार चलता है, किसान और उस स्पॉन्सर के थ्रू उस कंपनी का। इसमें सरकार को लग रहा था कि जो बुआई से पहले जब कीमतें तय हो जाएगी तो कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो जोखिम जो कीमतों का रहता है वो कम हो जाएगा, और इस स्पॉन्सर जो होगा वो किसानों को अच्छे बीज, उर्वरक, टेक्नोलॉजी आदि उपलब्ध कराएगा, जिससे किसानों का कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ेगा, और अगर उनका नॉलेज बढ़ेगा तो उनको जो है आमदनी में भी वृद्धि होगी, साथ में भी अन्य सारे बहुत लाभ होंगे। इसमें भी दिक्कतें हैं जिसके कारण जो है इसका भी विरोध हो रहा है। जैसे मान लीजिए जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा ज़मीन है या 2 बीघे ज़मीन है, उनके साथ जो है वो बड़ी कंपनियां कैसे जुड़ेंगी, और अगर मान लो उनके साथ बड़ी कंपनियां नहीं जुड़ती हैं तो वो जाएंगे किसी अन्य किसान के पास में, वहाँ भी तो दलाली हो रही है लगातार, वहाँ भी दलाली होने की आशंकाएं हैं। साथ में जो स्पॉन्सर हैं अगर वो मूल्य कम कर देता, पहले बता वो उसका जो है मूल्य पर कॉन्ट्रैक्ट जो हो इतने रुपए में होता है, कल को वो कम कर दे तो इसमें भी सरकार का क्या नियंत्रण होगा। इन्हीं सब को लेकर लगातार विवाद इन सब पर चल रहे थे, और सरकार ने इसको देखते हुए इन कानूनों को जो है समाप्त करने की घोषणा की है। दोस्तों, मैंने तीनों कृषि कानून क्या हैं उनको समझाने के साथ साथ उनके लाभ और हानि को भी बताने की कोशिश की है। अब आप खुद विचार कर सकते हैं कि क्या ये सच में किसान विरोधी हैं, या ये जो भारतीय कृषि के लिए ये नुकसानदेह थे ये जो कानून। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।